रूपा, अब यहाँ गुजारा मुश्किल है। हमारी भेड़ें भी अब ज्यादा दूध नहीं देती और गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा। तो अब क्या करोगे? सुना है पास के शहर में बड़ा बाजार लगता है। सोच रहा हूँ कुछ दिन वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। शायद कुछ कमाई हो जाए जिससे घर का खर्चा चल सके। शहर? वहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। क्या वहाँ तुम्हारी भेड़ों को कोई खरीदेगा? बेचने की बात नहीं है रूपा। मैं वहां जाकर कुछ और काम ढूंढूंगा। कुछ दिन दूर रहूंगा पर कुछ पैसे तो ला सकूंगा। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। भीमा शहर के बाजार में घूम रहा है। वहाँ कई दुकानें और व्यापारी हैं। वह एक जगह उदास होकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, यहाँ तो पहले से ही इतने सारे काम करने वाले हैं, मेरी कौन सुनेगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। नहीं, खाली हाथ तो नहीं जा सकता, कुछ तो सोचना होगा। तभी भीमा को एक विचार आता है। वह खड़ा होता है और जोर से आवाज लगाता है, अद्भुत भेड़ें, अद्भुत भेड़ें, ऐसी भेड़ें जो बीमारों को ठीक कर सकती हैं और भाग्य बदल सकती हैं। आइए देखिए। लोग भीमा की ओर देखने लगते हैं। कालू नाम का एक धनी व्यापारी उसके पास आता है। क्या बकवास कर रहे हो? भेड़ें कैसे ठीक कर सकती हैं और भाग्य बदल सकती हैं? हाँ सेठ जी, मेरी ये साधारण भेड़ें नहीं हैं, इनमें जादुई शक्ति है। अच्छा, तो दिखाओ क्या जादू है इनमें। इनका जादू देखने के लिए आपको इन्हें खरीदना होगा, तभी ये आपके लिए काम करेंगी। कालू कुछ सोचता है और फिर भीमा की बातों में आकर कुछ सोने के सिक्के देकर एक भेड़ खरीद लेता है। भीमा कुछ दिनों में अच्छा पैसा कमा लेता है। वह 2 सोने के सिक्कों से एक मजबूत घोड़ा खरीदता है और वह एक सिक्का घोड़ा के गर्दन में लगा देता है और घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिलता है। गब्बर और उसके साथी चोर उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे ओए, कहाँ जा रहा है? निकाल जो कुछ भी है तेरे पास। मैं तो एक गरीब चरवाहा हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवा कुछ नहीं है। झूठ मत बोल। सुना है तू शहर में जादुई भेड़ें बेचकर आया है। कहाँ है तेरा सोना? सच कह रहा हूँ सरदार, मेरे पास कुछ नहीं है। भीमा जानबूझकर अपने घोड़े के गले में बंधे एक सोने के सिक्के को दिखाता है। ये क्या है? अगर तेरे पास कुछ नहीं तो ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? यह तो मेरा घोड़ा देता है। यह सोने का घोड़ा है। सोने का घोड़ा? क्या सच में? हाँ, हर रात यह एक सोने का सिक्का देता है। यह घोड़ा हमें दे दे, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। नहीं, यह तो मेरी किस्मत है, इसके बिना मैं गरीब हो जाऊंगा। ठीक है, हम तुझे इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर याद रखना, इसे बारी बारी से रखना, वरना तुम आपस में लड़ोगे। भीमा घोड़ा बेच देता है और खुशी खुशी घर लौट जाता है। अगली सुबह गब्बर उठता है तो देखता है कि अस्तबल खाली है। ये क्या? इसने तो एक भी सिक्का नहीं दिया। उस चरवाहे ने हमें बेवकूफ बनाया। क्या हुआ सरदार? सोना मिला? सोना? कुछ नहीं मिला। वह चरवाहा झूठा था। एक एक करके सभी चोर घोड़े को रखते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। वे समझ जाते हैं कि उन्हें ठगा गया है। उस चरवाहे ने हमें मूर्ख बनाया। हाँ, और अब हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने हमसे 50 सोने के सिक्के लिए हैं। हम अपना पैसा वापस लेंगे और उसे धोखा देने की सजा देंगे। चलो। सभी चोर गुस्से में भीमा के गांव की ओर निकल पड़ते हैं। भीमा अपने खेत में काम कर रहा था।
वह चोरों को अपनी ओर आते हुए देखता है और घबरा जाता है। रूपा, जल्दी सुनो, वह चोरों का झुंड यहाँ आ रहा है। जब वे मेरे बारे में पूछें तो कहना कि मैं खेत में काम कर रहा हूं। और हाँ, हमारे कुत्ते शेरू को भेजना मुझे बुलाने के लिए। भीमा छिप जाता है। थोड़ी देर में गब्बर और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। कहाँ है वह धोखेबाज चरवाहा? बुलाओ उसे। वह तो खेत पर गए हैं। आप रुकिए, मैं अभी शेरू को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। शेरू, जाओ, मालिक को बुला लाओ। रूपा कुत्ते को खेत की ओर इशारा करती है। चोर हैरान होकर देखते हैं। यह क्या है? क्या ये कुत्ता सच में उसे बुला लाएगा? हाँ, वह सब समझता है। जब भी मुझे उनसे बात करनी होती है, मैं बस शेरू को भेज देती हूँ। तभी भीमा खेत से आता हुआ दिखाई देता है। अरे गब्बर भाई, आप यहाँ? शेरू ने बताया कि आपको मुझसे कुछ काम है। हमें तुम्हारे उस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया। क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब उसी घोड़े की वजह से है। अच्छा, तो ठीक है। हम एक बार और तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें यह कुत्ता भी देना होगा। नहीं, मैं अपने शेरू को नहीं बेच सकता। हम तुम्हें इसके 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा और नाटक करने के बाद भीमा मान जाता है। चोर शेरू को लेकर चले जाते हैं। गब्बर शेरू को अपने पास रखता है। वह काम पर जाता है और अपने बेटे छोटू से कहता है कि जरूरत पड़ने पर कुत्ते को भेज देना। एक किसान गब्बर से मिलने आता है और छोटू कुत्ते को भेजता है। शेरू सीधे भीमा के घर चला जाता है। गब्बर जब लौटकर घर आता है तो शेरू गायब है। उसे समझ आ जाता है कि कुत्ता अपने मालिक के पास चला गया। फिर भीमा के घर जाकर शेरू को ले आते हैं और एक एक करके सभी चोर शेरू को अपने पास रखते हैं, लेकिन वह हर बार भीमा के पास लौट आता है। चोर फिर से समझ जाते हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। अब बस, इस बार हम इस चरवाहे को सबक सिखाएंगे। सभी चोर गुस्से में भीमा के घर जाते हैं, उसे पकड़कर एक बोरे में डालते हैं और जंगल की ओर ले जाते हैं। सरदार, गर्मी बहुत है, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें? ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो। चोर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं और भीमा को बोरे में ही छोड़कर आराम करने लगते हैं। तभी कुछ सुअरों का झुंड वहां से गुजरता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाग्यवान। सुअरों का मालिक रामू आवाज सुनकर उनके पास आता है। अरे रुको, क्या हुआ? कौन है बोरे में? तुम्हें किसने बोरे में डाला? ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी गांव के जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुशी खुशी शादी कर लेता। सच? तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर शादी कर लो। हाँ, निकलो बाहर। भीमा जल्दी से बोरे से बाहर निकलता है और रामू को उस बोरे में बांध देता है। फिर वह रामू के सुअरों को लेकर वहां से चला जाता है। और इधर शाम को चोर उठते हैं और बोरा उठाकर चल देते हैं। क्यों ना इस चरवाहे को हम यहाँ कीचड़ में फेंक दें, इसे अच्छा सबक मिलेगा। चोर भीमा समझकर रामू को बोरे समेत कीचड़ में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चोर वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में भीमा अपने सुअरों के झुंड के साथ दिखाई देता है। अरे, तू यहां कैसे? हमने तो तुझे कीचड़ में फेंका था। अरे गब्बर भाई, उस कीचड़ के नीचे एक जादुई जगह थी। वहां बहुत सारा सोना और ये प्यारे सुअर थे।
जो सोने की रखवाली करते थे। मैंने इनकी मदद से कुछ सोना निकाला और वापस आ गया। अब मैं फिर से वहीं जा रहा हूं। सोना जादुई जगह है। सुनो, हमें भी उस जादुई जगह पर ले चलो, और खबरदार, अब उस सोने को हाथ भी मत लगाना। पर मैं जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ठीक है। भीमा चोरों को कीचड़ के पास ले जाता है। लालची चोर एक एक करके कीचड़ में कूद जाते हैं और दलदल में फंस जाते हैं। भीमा अपने सुअरों के साथ सुरक्षित रूप से घर की ओर चला जाता है। भीमा अपने घर पहुंचता है। रूपा उसे देखकर खुश होती है। तुम वापस आ गए, और ये सब क्या है? यह मेरी चतुराई का फल है रूपा। उन लालची चोरों को सबक मिल गया और हमें ये प्यारे सुअर मिल गए। अब हमें गरीबी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।